12 साल पहले हुआ था। 12 साल पहले। जी। तो पहले तो मैं सोचती थी कि शायद मैं ठीक नहीं हो जाऊंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर शाहीन ने मेरा ट्रीटमेंट किया, सर्जरीज हुई, तो उसके बाद मैं दूसरा ओपिनियन के लिए भी मुझे बोला गया था कि आप दूसरा ओपिनियन ले लो, लेकिन मैंने मना किया। मैंने कहा कि 12 साल अप डाउन्स तो आते ही थे, बीच में मैं लो भी हो जाती थी, लेकिन जब लो होती थी फिर मैं सोचती थी चलो ऊपर वाले ने इस चीज़ के लिए मुझे चुना है तो इसमें मेरे लिए बेहतरी होगी इंशाल्लाह। कुछ लोग थे ऐसे जो कहते थे ये कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन आज वही लोग, मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि मैं मास्क पहन के निकलती थी, फिर 1 डेढ़ साल, आई थिंक 2 साल तक तो मैं मास्क ही पहनती थी, फिर मैंने छोड़ दिया। जैसे हुआ है। उनके लिए मेरी मैसेज यही है कि अपनी हिम्मत कभी नहीं हारना। आप ये फाइटर की तरह ही रहो, अपने आप से पहले लड़ो, उसके बाद दुनिया से लड़ो। 12 साल पहले हुआ था। 12 साल पहले। जी। पहले तो मैं सोचती थी कि शायद मैं ठीक नहीं हो जाऊंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर शाहीन ने मेरा ट्रीटमेंट किया, सर्जरीज हुई, तो उसके बाद मैं दूसरा ओपिनियन के लिए भी मुझे बोला गया था कि आप दूसरा ओपिनियन ले लो, लेकिन मैंने मना किया। मैंने अप डाउन्स तो आते ही थे, बीच में मैं लो भी हो जाती थी, लेकिन जब लो होती थी फिर मैं सोचती थी चलो ऊपर वाले ने इस चीज़ के लिए मुझे चुना है तो इसमें मेरे लिए बेहतरी होगी इंशाल्लाह। कुछ लोग थे ऐसे जो कहते थे ये कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन आज वही लोग, मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि मैं मास्क पहन के निकलती थी, फिर 1 डेढ़ साल, आई थिंक 2 साल तक तो मैं मास्क ही पहनती थी, फिर मैंने छोड़ दिया। जैसे हुआ है। उनके लिए मेरी मैसेज यही है कि अपनी हिम्मत कभी नहीं हारना। आप ये फाइटर की तरह ही रहो, 2013 में जैसे वो अपने बता आप रही से थी पहले जनवरी लड़ो, में उसके मैंने बाद टीवी दुनिया में से। देखा था कि ये लड़की को ऊपर किसी ने एसिड फेंका, तो मैंने डॉक्टर कॉल को फ़ोन किया, फिर डॉक्टर कॉल ने भेजा किसी को हॉस्पिटल में, उसको देखा। फिर हमने सोचा कि यहाँ तो उस टाइम में तो कुछ ख़ास था नहीं, तो उनको दिल्ली हम लेके आए। तो पहले तो उसकी जान बचाना था, क्योंकि सारा सांस का रास्ता अंदर सब कुछ जला हुआ था, मुंह के अंदर भी जला हुआ था। तो वो तो इमरजेंसी तो ठीक हो गया। उसके बाद फिर शुरुआत हुआ वो रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो उसमें करीब हमने 10-12 तो ऑपरेशन किए होंगे 5-6-8 साल में। ऑपरेशन होंगे आई थिंक 12 से ऊपर, 12-14 ऐसे कुछ। लेकिन जो लेज़र के ट्रीटमेंट्स हुआ है वो करीब 20-25 हुए होंगे अभी तक। तो उसमें करीब अभी तक तो 2013 तो अभी 2024 है ना, तो 11 साल हुआ है। तो 11 साल में बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेंट है कोऑपरेट करना, क्योंकि बिना कोऑपरेशन का तो कुछ भी नहीं हो सकता ना भाई। हम तो क्या करते हैं, हम तो कुछ नहीं, हम तो सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं।